ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का बहुत अच्छा व्यू रहा और जो कल के वीलॉग में हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ, लेवल्स भी आपके साथ शेयर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आगाज से ही मार्केट पॉजिटिव रही और मार्केट एक टाइम में तकरीबन 777 पॉइंट प्लस हो चुकी थी। मार्केट ने हाई लेवल टेस्ट किया 61,237 का। 700 के लेवल पे हमने कॉल दी कि मार्केट में प्रॉफिटिंग कर लें और बाइंग स्टॉप कर दें। 61,500 के बाद न्यू बाइंग की जाएगी, स्पेशल ग्रुप में ये कॉल दी गई। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने ना सिर्फ मार्केट ने करेक्शन की और मार्केट के जो प्लस पॉइंट है एक टाइम में खत्म भी हो गए। तकरीबन 38 पॉइंट माइनस जाके 60,420 का लो बना के मार्केट क्लोज रही है 60,464 की तरफ 4.5 पॉइंट प्लस के साथ। ओवरऑल राइट टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग और फिर दोबारा से रीबाइंग इस तरह की कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। बताया जा रहा होता है जब मार्केट 777 पे प्लस थी उस वक्त कॉल दे दी गई कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, मार्केट में बाइंग स्टॉप कर दें, मार्केट पूरा मौका देगी और मार्केट ने वही पूरा मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखा जाए तो एक बाइंग का भी अच्छा मौका मिला और प्रॉफिट टेकिंग करने का भी एक बेहतरीन मौका मिला। वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ 364 मिलियन के वॉल्यूम्स में, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 261 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो आज के दिन में फार्मास्यूटिकल्स टॉप पर रहे। फार्मास्यूटिकल्स की इनसाइड न्यूज भी थी जो कि हम शेयर करेंगे। पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, इनमें पॉजिटिविटी रही। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो कल जो सेक्टर्स चले थे आज उनमें प्रॉफिट टेकिंग रही, जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ओजीडीसी पीपीएल में करेक्शन देखी, जबकि कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्सटाइल, मिसलिनियस, फर्टिलाइजर, इनमें हमने गिरावट देखी। अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो आज फार्मास्यूटिकल की बेहतरीन न्यूज लगी थी जिसमें यह था कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अपनी मर्जी की कीमतों पर अद्वियात फरोख्त करने की इजाजत मिल चुकी है, जिसकी वजह से सारी आपकी जो फार्मास्यूटिकल्स थी कैप कप पर गई। हाल ही आपको याद होगा कि हम फ्रोसन्स को मुसलसल रिकमेंड करते थे, बताते थे कि फ्रोसन्स ने 250 से लेकर 300 350 का लेवल अचीव करना है। बार बार मौके देता गया 200 रुपए के लेवल पे और 230 से लेकर 240 का प्रॉफिटिंग का मौका भी देता गया। लेकिन इस बारी चूंकि न्यूज थी अद्वियात के हवाले से, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल्स में सरले, फ्रोज, एजीपी, आईबीएल हेल्थ केयर, मुख्तलिफ जो स्टॉक्स है वो अपर लॉक लगे। इसके साथ ही सिंध के शहर खेरपुर में तेल और गैस के नए जखायर दरियाफ्त हुए जो कि पॉजिटिव न्यूज थी। पाकिस्तान अर्न 1.4 बिलियन फ्रॉम आईटी एक्सपोर्ट। आईटी सर्विस की एक्सपोर्ट से यानी कि ये डॉलर्स अचीव होंगे। ये भी आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव था। नेट आईटी सेक्टर्स accomplish 13 आउट ऑफ 15 डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ये नेटवर्क के हवाले से और आईटी सेक्टर के हवाले से पॉजिटिव था, जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टार्टिंग में आईटी सेक्टर आपका बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंट लेवल के करीब थे इसलिए प्रॉफिट टेकिंग इसमें नजर आई। आज भी पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो पावर शेयरिंग की टॉक होती रही पीपी यानी कि पाकिस्तान ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। और देखा जाए तो अभी भी मुख्तलिफ मीटिंग्स, मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं और कुछ डेड लॉक्स भी बरकरार हैं कुछ पावर शेयरिंग के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट में आपको इसकी सूरत में एक उतार एक चढ़ाव का एक मौका मिलता रहा। क्योंकि डेड लॉक जब तक बरकरार रहेगा तो मार्केट जब हायर सेट पे थी तो इस तरह की न्यूज आ रही थी जो कि प्रॉफिट टेकिंग का एक बाइस भी बनी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ और भी न्यूज थी जो मार्केट के लिए काफी यानी कि बेहतर भी थी और फेवरेबल भी थी। अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो छोटा स्टॉक और बड़ा धमाका, जैसे कि आज के हमारा जो वी लॉग का जो थंबनेल था वो ये था कि छोटा स्टॉक बड़ा धमाका। इस स्टॉक ने बड़े बड़े स्टॉक को टक्कर दे दी। तो सबसे पहले अगर हम छोटे स्टॉक और बड़े यानी कि छोटा स्टॉक बड़ा धमाका, जैसे कि बीओपी है, बैंक ऑफ पंजाब ने अपना रिजल्ट दिया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया और जबकि अर्निंग 3 रुपये 39 पैसे की रही और 1 रुपया कैश डिविडेंड अनाउंस किया जो कि बड़ा डिविडेंड था। बड़े स्टॉक्स को टक्कर दे दी। जो बड़े स्टॉक्स जिस तरह डिविडेंड दे रहे थे, एक छोटी कंपनी जो कि एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर दिया जो कि प्राइस के लिहाज से बहुत छोटी कंपनी थी 6 रुपए के हिसाब से। तो इसी वजह से आज हमने इसके अंदर एक मूव भी देखी। अच्छा, लॉक क्यों नहीं लगा बीओपी को? जब इतना अच्छा अनाउंसमेंट आया, इतना अच्छा डिविडेंड और सब कुछ होने के बावजूद अपर कैप क्यों नहीं लगा? देखिए जब कभी भी कोई अच्छा अनाउंसमेंट आता है
और अगर वो स्टॉक आपके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होता है, जैसे कि आपका बीओपी जो था आज 680 और 7 रुपए के करीब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन रहे थे, जिसकी वजह से ये था कि अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छा था लेकिन सेलर्स एक्टिव थे और उस वक्त जो इन्वेस्टर जो बाइंग कर रहे थे उनको माल एक तरह से दिया जा रहा था कि ये ऊपर के लेवल पे सेलिंग की जा रही थी। तो इस वजह से हमेशा याद रखें, इसी वजह से हम आपको बार बार कहते हैं कि फोकस रखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बहुत अहमियत होती है। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत से लोग इस चीजों को नहीं मानते, लेकिन जो नहीं मानते वो बाद में इन्हीं चीजों को मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे रुकावट आ रही होती है, वो लेवल जैसे क्रॉस होता है तो एक अपसाइड भी लगती है। तो हम हमेशा प्रीफर करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल को और बताते हैं कि इनकी बहुत अहमियत है। इसके साथ ही देखा जाए तो रोशन डिजिटल अकाउंट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि हमारी मैशत के लिए अच्छा है। पाक रुपीज हमारा डेप्रिशिएट हुआ 21 पैसा अगेंस्ट डॉलर के, जो कि नेगेटिव था। जबकि एंग्रो फर्टिलाइजर देखा जाए तो जो तमाम सब्सिडीज थी वो रिमूव कर दी गई हैं फर्टिलाइजर के ऊपर, जिसमें एंग्रो फर्टिलाइजर भी है। एंग्रो फर्टिलाइजर अचीव रिकॉर्ड यूरिया प्रोडक्शन इन 2023 टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। रिकॉर्ड यानी कि यूरिया की जो है प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, जो कि पॉजिटिव है। ईपीसीएल डिक्लेयर डिविडेंड डिस्पाइट 21.57% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो देखा जाए तो जो डिविडेंड यानी कि डिक्लेयर किया है और साथ साथ इनके प्रॉफिट्स थोड़े से डिक्लाइन भी हुए हैं। इंटरपूल इंटरलूप्स के बारे में अगर देखा जाए तो इंटरलूप्स ने अनाउंस किया है 2 रुपये पर शेयर कैश डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि पॉजिटिव है। अच्छा, बार्कलेस बैंक बार्कलेस के हवाले से अगर देखा जाए तो बार्कलेस बुलिश ऑन पाकिस्तान सजेस्ट बाय ऑन डिप। बार्कलेस को ये समझ आती है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी मूव कर रही है केयर टेकर सेटअप में, उसको ये लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप के साथ काम करना चाहिए। उसको ये लगता है कि पॉलिटिकल मामला जैसे ही यानी कि क्लियर होंगे तो मार्केट आपकी बेहतर भी होगी, मार्केट मूव करेगी। जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट गिर रही है उसी चीज के क्लियर होते ही मार्केट बढ़ेगी, और हमारा भी यही कहना है। अगर हमारे हालिया लास्ट 2 व्लॉग्स देखें तो हम आपको यही कहते रहे कि मार्केट बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करें और मार्केट के अंदर पोटेंशियल है। आज इस बात की तायद बार्कलेस भी कर रहा है कि बुलिश ऑन पाकिस्तान सजेस्ट बाय ऑन डिप। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी देखी। आरडीए के हवाले से देखें तो रोशन डिजिटल अकाउंट इस वक्त $142 मिलियन के पास यानी कि है, और जनवरी में इजाफा हुआ है तकरीबन देखा जाए 33 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। तो ये पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $77.63 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट है। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम छोटी सी हिस्ट्री देखें तो 71 से चला था पुराना कॉन्ट्रैक्ट और 79 तक गया। अब जब तक 80 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा क्रूड ऑयल में एवरी अपसाइड यानी सेल ऑन स्ट्रेंथ है। क्रूड ऑयल आपको डिप पे मिल सकता है 77 से 75 तक मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड इस वक्त $2039.15 का इजाफा हुआ है, जबकि सिल्वर देखा जाए तो $23.13 के पास चल रहा है, यानी 33 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर अगर देखा जाए तो गोल्ड चूंकि $15 बढ़ चुका है, गोल्ड थोड़ा हायर पे जाए तो सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। सिल्वर में ये कि सिल्वर में थोड़ी सी एप्रिसिएशन आ सकती है, लाइक 20 से लेकर 40 तक, लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहना चाहिए। डॉलर इंडेक्स इस वक्त गिरा हुआ है, जिस वजह से इनमें इजाफा हुआ है। जैसे डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा सा अप होगा दोबारा इसमें गिरावट स्टार्ट होगी। इसके साथ ही रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें 60,912 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 60,052 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट वीक के हिसाब से 448 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मंथ के हिसाब से 1809 पॉइंट ओवरसोल्ड है। और साल के हिसाब से अगर हम देखें तो अब भी मार्केट आपकी 7,848 पॉइंट ओवरबोट है, जो कि कम पॉइंट्स है। और मार्केट 14,000 पॉइंट ओवरबोट थी और 50% अपने आपको करेक्ट कर चुकी है। मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है कि मार्केट मजीद ओवरबोट की साइड पे जा सकती है, जगह बना सकती है, जो ओवरसोल्ड पॉइंट्स हैं वो कवर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मार्केट के देखें लेवल्स तो देखिए कल के दिन हमने आपको एक शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एक लेवल्स दिए थे, जिसमें पिक्चर आपके सामने है, जिसमें हमने बताया था कि मार्केट जब आपकी नीचे थी तो जगह थी मार्केट के अंदर कि मार्केट 61,000 यानी कि 500 तक 600 तक जा सकती है। इसमें हमने देखा कि मार्केट जो लोअर साइड से रिकवर कर रही थी, मार्केट ने
तकरीबन 200 पॉइंट तक की रिकवरी की, और चूंकि 61,500 बहुत नियर था, इस वजह से हमने सेलिंग प्रेशर देखा मार्केट के अंदर, प्रॉफिट टेकिंग का अमल देखा। इसकी जो कंफर्मेशन थी हमने स्पेशल ग्रुप में टाइमली कर दी कि 61,200 पर अपने प्रॉफिट्स टेकिंग कर लें, मार्केट डिप कर सकती है। पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने डिप किया और मार्केट 60,472 के करीब क्लोज रह गया। अब चूंकि मार्केट के पास जो सपोर्ट आ रही है इस ट्रायंगल के मुताबिक 59,800 के पास, यानी कि मेजर सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो वंस अगेन ब्रेकआउट नीचे के लिए होगा, अदरवाइज मार्केट 60,200 तक या 59,900 तक जाती है तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना चाहिए। मार्केट वंस अगेन अपने ट्रायंगल के मुताबिक लेवल अचीव करेगी, 61,000 से लेके 61,200 का लेवल अचीव करेगी। मार्केट इस वक्त मिड पोजीशन शो कर रही है, तो मार्केट ने हाई साइड से करेक्शन ली है, एक अच्छी बात है। मार्केट डिप पर जाए तो आपने घबराना नहीं है, आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना है, और 58,800 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देखें, डे के चार्ट के ऊपर, तो डे के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो मार्केट में हमने आपको कहा था कि मार्केट ने लास्ट लेवल ब्रेकआउट किया था, जिसकी वजह से एक मैसिव सेलिंग नजर आई थी, और चूंकि कल के दिन मार्केट की एक बेहतर क्लोजिंग रही थी, लेकिन आज मार्केट एक बेहतर क्लोजिंग नहीं दे सकी और मार्केट हायर साइड का लेवल ब्रेकआउट नहीं कर सकी। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में रह सकती है। जैसे ही मार्केट अपना हायर लेवल 61,700 का लेवल अचीव करेगी, देन मार्केट में न्यू लेवल्स लॉन्ग तेजी आपकी स्टार्ट होगी। इस वक्त मार्केट आपकी एक आप इस तरह से कह सकते हैं कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड है 58,800 से लेके 61,500 के दरमियान। क्योंकि पॉलिटिकल साइड पर आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, उनका जो भी रिजल्ट आता है वो मार्केट को ट्रिगर करेगा अपसाइड के लिए, मार्केट को ट्रिगर करेगा डाउन साइड के लिए। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मामला हो जाएंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और ये यानी पॉजिटिव मूव बनेगी मार्केट के लिए, और मार्केट के में हम देखेंगे कि मार्केट एक पॉजिटिव इसको वेलकम करेगी। तो अभी मीटिंग चल रही है, अप डाउन आते रहेंगे। आपने खास करके यानी कि स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, बाय ऑन डिप और हाई साइड पे प्रॉफिटिंग करनी है। पुराने जो फ्रेश बाइंग करें उनको साथ साथ प्रॉफिटिंग के साथ लेके चलना है। जो पुरानी बाइंग है आपकी हाई प्राइस की, उसमें घबराना नहीं है, उसमें आपने यानी कि उसको 35% हायर पे हमेशा सेल किया करें और दोबारा डिप पे रीबाई के लिए, इससे ना सिर्फ आपकी कॉस्टिंग कम होगी और आपको मौका मिलेगा। कल के दिन भी फार्मास्यूटिकल एक न्यू हाई की तरफ होंगे, इंशाल्लाह रैली को कंटिन्यू करेंगे। हाई साइड पे प्रॉफिटिंग का अमल रखिएगा, अगर कैप लग जाते हैं तो इस फ्लोर के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर बांधिएगा। सेकंड नंबर पे कल के दिन में सीमेंट्स आपके इंप्रूव हो सकते हैं, जिसमें डीजी खान है, दूसरे सीमेंट्स और स्टील इंप्रूव हो सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हमने देखा कि ये सेक्टर्स एक्यूमुलेट होते हुए नजर आए। कल के दिन ऑयल सेक्टर्स भी आपका जो आज एक्यूमुलेट हुआ है अच्छी रैली कर सकता है। कुछ स्टॉक्स हैं आपके सामने जो कल के दिन जिनके रेजिस्टेंस लेवल हमने शेयर कर दिया, अगर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर जाएंगे तो हाई साइड पे जाएंगे, रेजिस्टेंस लेवल के पास प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करें तो स्टॉप लॉस बांध दीजिएगा तेजी के लिए, और अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास आते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। रेजिस्टेंस लेवल के पास आप रेजिस्ट नहीं कीजिएगा, स्टॉक रेजिस्ट कर सकता है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल बताने का मकसद ये होता है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास प्रॉफिट टेकिंग किया जाए, क्रॉस करे तो फिर बाइंग की जाए। इसके अलावा देखा जाए तो मार्केट में आज कुछ रिजल्ट भी रहे, अनाउंसमेंट भी रहे, और जिसमें कुछ 5-6 अनाउंसमेंट रहे, और जिसमें बीओपी ने एक अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया, एक रुपये कैश डिविडेंड, इंटरलूप 2 रुपये, 5 रुपये जुबली जनरल इंश्योरेंस, और एंग्रो पॉलीमर ने भी 1 रुपये कैश डिविडेंड अनाउंस किया। स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम हम हाईलाइट कर रहे होते हैं, स्टॉक के हवाले से अपडेट दे रहे होते हैं, और खास करके एग्जिट लेवल भी बता रहे होते हैं कि मार्केट में कब प्रॉफिटिंग करनी है, कब एग्जिट करना है, और ये सारी डिटेल्स शेयर हो रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपका स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।